नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बाबा बागेश्वर धाम, आपको पता है आजकल इनको इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम से मिलने किस तरीके से जाया जाए। पिछले 15 दिनों में बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी उम्र मात्र 26 साल है, सोशल मीडिया पर और टेलीविजन चैनल्स पर सबसे बड़ी सेंसेशन है। इनका सबसे पहला इंटरव्यू जी न्यूज ने आपको दिखाया था और जी न्यूज ने ही इनके तमाम क्लिप्स दिखाए थे जो ये दरबार लगाते हैं, और उस पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही थी। उनका कहना था भूत प्रेत नहीं होते, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का खेल है जिसको वो बाबा सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा से दूर करने की कोशिश करते हैं। उनका यह भी कहना था कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, अंधविश्वास नहीं सिखाते, ये भगवान के प्रति और इष्ट देव के प्रति उनकी श्रद्धा है जिसके चलते ये सब हो जाता है। लेकिन क्या उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है या उनके पास कोई ऐसी अनुभूति जिसके चलते वो पर्चे पर आदमी का आगे पीछे सब लिख देते हैं? इसके बाद कई तरह की चीजें हुई, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले स्वागत करता हूं बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। वो जी न्यूज पर हमारे साथ एक्सक्लूसिव तौर पर जुड़ रहे हैं। हाल ही में जो है वो अपने गढ़ा गांव में, जो उनका गांव है गढ़ा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है और साधु संतों को विशेष तौर पर पूरे देश भर के बुलाया है। क्या ये उनका शक्ति प्रदर्शन है और इतने लाइमलाइट में आने के बाद कैसे बदली उनकी जिंदगी, ये जानेंगे खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से। तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप पिछले 15 दिनों से सोशल मीडिया हो, टेलीविजन चैनल्स हो, हमने सबसे पहले आपका इंटरव्यू किया था, आप लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम से मिलने कैसे जाया जाए। गूगल पे सर्च किया जा रहा है और बाकी सर्च इंजन पे सर्च किया जा रहा है। आप मुझे बताइए पिछले 15 दिनों में आपकी जिंदगी कैसे बदली इतने ज्यादा चर्चा में आने के बाद? श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। हमारा जीवन ज्यों का त्यों है, जो पूर्ववत था वो आज है, और बालाजी ऐसी कृपा करें कि ज्यों का त्यों हमारा जीवन रहे। जब पिछली बार हमने आपसे इंटरव्यू किया था तब मामला यह था कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आप पर एक केस किया था, लेकिन नागपुर पुलिस ने आपका पूरा वीडियो देखने के बाद कहा है कि आप पर कोई केस बनता ही नहीं। जो आप पर आरोप लगाए गए थे, अब जब पुलिस कह रही है कि कोई केस बनता नहीं है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, ये एक प्लानिंग, सोची समझी हुई साजिशें हैं और ये अनवरत होती रहेंगी। ये साजिशें कभी बंद नहीं होगी। ये लगातार, हमने छतारी की कथा में पूर्ववत ही सबको सावधान कर दिया था कि अब बहुत से लोग, जो हमने घर वापसी करवाई है उसको लेकर के बहुत से लोग प्लानिंग करेंगे और हमारा उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और उन्होंने अपनी विवेक से, बुद्धि से जो किया, उन्हें उचित लगा, उन्होंने किया। लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा और भारतीय संविधान पर भरोसा था, जिसमें सत्य की जीत हुई और सत्य परेशान हो सकता, परास्त नहीं हो सकता है। आपने बड़ी बात कही कि आपको अपने ईष्ट पर भरोसा है। हम सब लोग कहते हैं, हम लोग जब कथा करवाते हैं अपने घरों में तो विश्व शांति की भी बात करते हैं, मानवों में सद्बुद्धि हो, विश्व का कल्याण हो, ये बात भी हम करते हैं। मुझे ये बताइए, लेकिन सनातन धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि इसके दुश्मन सनातन धर्म के अंदर ही है। एक लिबरल गैंग है या लिबरल लोग हैं, मैं गैंग नहीं कहूंगा, लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वो ही सनातन धर्म के बारे में अंधविश्वास या धर्म की जो आस्थाएं हैं उनके खिलाफ आरोप ये सब करते रहते हैं। तो जो सनातन में सनातन के दुश्मन है, उस पर आप क्या कहेंगे? जीवन में एक बात सदैव हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, सनातन को किंचित मात्र भी डिगने नहीं देना है और अपने भावों को डिगने नहीं देना है। ये आदिकाल की परंपरा है और हमने हमेशा एक सूत्र दिया किसी महापुरुष का कि हमें जितना विरोधी ताकतों से भय नहीं है, उतना अपने ही पास रहने वाले लोगों से भय है। इसकी बखूबी जांच, बखूबी सावधानी रखना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। जितने भी सनातन विरोधी लोग अपने ही लोग हैं, उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि कृपा करके एक बार आप अपने जमीर से पूछो, अपने इतिहास से पूछो, अपने अंदर से पूछो कि जो आप कर रहे हो क्या वो ठीक है? आपका अंदर कभी गवाह नहीं देगा। अगर आप सनातनी होकर के सनातन का विरोध कर रहे हो और ऊपर बैठे हुए पितृ भी
आपको गाली दे रहे होंगे कि कैसा निकम्मा हमारे वंश में हुआ है जो सनातनी होकर के भी सनातनियों का विरोध कर रहा है, और आने वाली पीढ़ी भी गाली बकती रहेगी कि हमारे वंश में एक ऐसा जयचंद हुआ था जिसने सनातन की झंडा और सनातन का जब ध्वज लहरा रहा था तब सनातनियों का विरोध किया था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी हुकूमत का साथ जिन लोगों ने दिया था उनको गाली बकी जाती, उसी प्रकार इन लोगों को दी जाएगी। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। मुझे ये मालूम पड़ा कि आपको ये जो दरबार आप लगाते हैं, आपके जो कार्यक्रम होते हैं, अब पूरे देश से निमंत्रण मिल रहे हैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय तो आप पहले भी कई बार गए हैं, आगे भी आपको कई सारे निमंत्रण जो है बहुत बढ़ गए हैं। तो आपका दरबार अब और कहां कहां लगने वाला है? जो भक्त आपको सुन रहे होंगे वो जानना चाहें, यह एक जिज्ञासा है सबके मन में। लगभग पूर्ववती ही संपूर्ण भारतवर्ष में हम जाते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये टीवी के आने के बाद सबको और उत्सुकता जगी, जो नहीं जान रहे थे वो भी जाने, और लाइव टेस्ट होने के बाद में सांच को आंच नहीं जब पड़ी तब उनके मन में और भाव और श्रद्धा सनातन के प्रति प्रगाढ़ हुई। ये देश का, सनातन का और बागेश्वर बालाजी के चरणों के प्रताप से इस दास का सौभाग्य है। हम जो है प्रयागराज जाएंगे, प्रयागराज मिर्जा में 1 दिवसीय दरबार होगा, इसके बाद बागेश्वर धाम पर रहेंगे, फिर टीकमगढ़ जिले में कथा होगी, वहां पर दरबार, जहां जहां कथाएं हैं 2-2 दिन का दरबार पूर्ववत हमारा चलता रहा। उस क्रम में कोई फेरबदल नहीं, कोई नया बदलाव नहीं। जैसी जिंदगी हमारी पहले थी वही जिंदगी आज है, जो संकल्प कल था वो आज है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपकी ये तस्वीरें सामने आई, दरबार वाली आई, तो लोगों ने उसका जो है चीरफाड़ करना शुरू किया। कुछ जादूगर निकाल के सामने आए जिन्होंने सामने बैठे कुछ बच्चों के बारे में ये बता दिया कि भाई आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई बाबा तो कोई ट्रिक करते हैं, कोई कुछ अलग बात कह रहा था, कोई कुछ अलग प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। सोशल मीडिया पर ऐसी कई बातें आई। तो ये जो लोग कर रहे थे लोगों के आंखों के सामने, ये क्या कर रहे थे और आप क्या अलग करते हैं? देखो, जब किसी को कोई मार्ग नहीं मिलता किसी को गिराने का, जब किसी का सामना नहीं कर सकते, और उसकी बदनामी के रास्ते ढूंढे जाते हैं, और लोगों की मन की बात, लोगों के नाम, या जो जादूगरी आई, सनातनी ऋषि परंपरा को आप जादूगरी से नहीं तोल सकते हैं। श्री हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं, हनुमान जी उड़कर के लंका जाते हैं, आप इसे जादूगरी से नहीं तोल सकते हैं। हमारे सनातन में हमारे शंकराचार्य पर का या प्रवेश होते थे, और इसको आप जो है जादूगरी से नहीं तोल सकते हैं। हमारी ऋषि परंपराओं में पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा, जिनसे यह दरबार प्रारंभ हुआ, उनको आप जादूगरी से नहीं तोल सकते। जादूगर की एक सीमा, लेकिन सिद्धि असीमित होती है, बालाजी की कृपा असीमित होती है। जादूगर को ट्रिक चाहिए, जादूगर को क्लू चाहिए, जादूगर को चाहिए कि अमुक व्यक्ति जो है, जो वो सोचे तब वो बता पाते हैं कि तुमने ये सोचा। लेकिन बागेश्वर बालाजी के दरबार में ठीक उल्टा है, सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्लू की आवश्यकता नहीं है, फेस की भी आवश्यकता नहीं है। पूर्ववत बिफोर टाइम पर्चा लिख करके रख दिया जाता कि आप जिसको लेकर आए ये उसी का पर्चा है। तो हमारी दृष्टि से जादूगरी से एक सिद्धि को, ऋषि परंपरा को तोलना देश का और सनातन का दुर्भाग्य है। और ये दरबार आज का नहीं, आदिकाल का है। महर्षि वाल्मीकि जी के समय से ये दरबार प्रारंभ हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी ने पत्र पर लिख कर रख दिया था, भगवान राम होंगे, रावण जैसे आतताई का वध करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, धर्म चक्रवर्ती राजा बनेंगे, संपूर्ण विश्व में जो है सनातन का झंडा गड़ेगा, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा होगी। अब लोगों के ऊपर है उन्हें क्या सोचना है, क्या तौलना है। अध्यात्म को जादूगरी से नहीं तौला जा सकता जी। और जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, श्री हनुमान चालीसा, तो मुझे आपने जो लाइन कही वो बड़ी पसंद आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो भगवान बालाजी को ये जो कृपा है या ये जो वरदान था, ये माता सीता से मिला था। खैर, ये हमारी परंपरा की बात है, ये हमारी हनुमान चालीसा की बात है। मैं आगे जानना चाहूंगा, ये आपको आभास होता है, ये आपको भान होता है, तो क्या कभी आपको ये भी भान हुआ कि नहीं, ये जो शक्तियां हैं ये कुछ समय तक सीमित है, या इतने समय तक मुझे ये शक्तियां मिलेंगी, उसके बाद नहीं होंगी? क्योंकि पहले लोगों को भान भी होता था, आभास भी होता था।
नहीं, कदापि नहीं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जो प्रेरणा है, जब तक हम नियम पर चलेंगे, परंपरा पर चलेंगे, तब तक इस गद्दी पर, जो बागेश्वर गद्दी है, 3 पीढ़ी से दरबार लग रहा है। हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, वो भी पूरे जीवन भर लगाते रहे। उन्होंने ही हमारे चाचा ताऊ के मिलाकर के हम लोग सब 10 भाई है। वैसे हम सगे 2 भाई है रियल में, परंतु 10 भाइयों में उन्होंने हमको चुना। तो दादा गुरुजी हमें बताते थे, बेटा इस परंपरा का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को जीवन पर्यंत रूल्स का, नियम का पालन करना पड़ता है। इन सब नियमों का जो पालन करेगा जीवन पर्यंत, उनके ऊपर हमारे वंश के कुल इष्ट श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा निरंतर बनी रहती। तो बाबा जी, आप किन किन नियमों का पालन करते हैं, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? हमारे नियम में यही है, बस एक तो प्रतिदिन उनके चरणों का ध्यान, सबको उनसे जोड़ना, और आने वाली चढ़ोतरी दान पेटी की राशि से गरीब बेटियों का विवाह, भूखे को भोजन करवाना। और कई लोग आते जिनका काम सफल हो जाता, वो कहते गुरुजी हम कुछ करना चाहते, ये देना। तो हम कह देते भैया हमारे पास ईश्वर की बड़ी कृपा है, आप हमारे हो, बस वो कुछ भी करना हो तो किसी गरीब का भला कर दो, किसी गरीब बेटी का विवाह के लिए सहयोग कर दो, किसी भूखे के भोजन के लिए तुम आटा की व्यवस्था कर दो, दाल चावल की व्यवस्था कर दो, जो कहता है। बाकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है समाज से, न लोगों से। अपेक्षा सिर्फ हमारी सनातन की और संस्कृति और विषयों की, परंपरा के प्रचार की। आपने कहा बिल्कुल पैसे के लिए नहीं करते, और हमने पिछले इंटरव्यू में आपसे पूछा भी था सवाल कि लोग कह रहे हैं कि आप पैसा जमा करने के लिए करते हैं, पर आप तो कुछ जमा अपने नाम पर तो करते ही नहीं, और कैंसर का अस्पताल बनवा रहे हैं, कई सारी और चीजें भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर जानना चाहूंगा। आपने मुझसे कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है, उसी के हिसाब से आप आदमी को मेंटली ठीक करते हैं। लेकिन आपके जो तस्वीरों में आप देखें, प्रेत दरबार देखें, उसमें जो है आप कई बार बोलते हैं इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको पलट दो, बहुत दिन से दुख दे रहा है। तो ये तो भूत भगाने या प्रेत भगाने जैसा ही हो गया बाबा जी। श्रीमान जी, प्रेत दरबार एक नाम है, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिव एनर्जी की लड़ाई है। तो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है, उस व्यक्ति को मंत्रों के प्रभाव से, जो देखो जगत होते हैं, एक होता भौतिक विज्ञान, एक होता आध्यात्मिक विज्ञान। ये सारा संसार है जो भौतिक संसार है। इसके बाद भी एक संसार है, सूक्ष्म संसार, जिसमें देव आत्माएं हैं, सिद्ध आत्माएं हैं, प्रेत आत्माएं हैं, देवत्व आत्माएं हैं, फिर परमात्मा है। एक लेवल है। उन लेवलों में जो देव आत्माएं हैं, वह देव आत्माएं अपने सकारात्मक प्रभाव से, जो प्रेत आत्माएं हैं, जो हनुमान चालीसा में वर्णन आया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वह देव आत्माएं ऐसी प्रेत आत्माओं को दंड देती हैं, दंडित करती हैं, और उनको जो है बांधती हैं, और उनकी शक्तियों को छीड़ करती हैं। तो हमारे पास जो ये क्रिया है, ये ऋषि परंपरा की, हनुमान चालीसा की परंपरा है। और हम ये कहते हैं कि हे देव आत्माओं से प्रार्थना करते, सूक्ष्म जगत की जो देव आत्माएं हैं उनसे प्रार्थना करते कि हे देवत्व रूपी आत्माओं, आप जो है ये जो प्रेत आत्माएं हैं, जो भूत पिशाच का वर्णन हनुमान चालीसा में आया, उनसे अगर कोई भी ग्रसित हो तो उसको आप ठीक करो, उस पर आप कृपा करो, उस पर आप सकारात्मक प्रभाव करो, इसको पिटाई लगाओ, इसको दंडित करो। ये बहुत दिन से परेशान कर रहा है। तो जो सूक्ष्म जगत के देवात्माएं हैं, सिद्धात्माएं हैं, वह सिद्धात्माएं हनुमान चालीसा के प्रभाव से इन गंदी आत्माओं को दंडित करती हैं, परेशान करती हैं, और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, और बागेश्वर हनुमान जी की जय जयकार हो जाती है। ठीक है। और जब यही बात सामने आई तो आजकल पता है, आपने कहा सनातन पर कई तरह के हमले होते हैं, तो एक पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने आरोप लगाया, ए आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, बी आप ढोंगी है, आप पाखंडी है। आपको पता है रामचरितमानस के लिए उन्होंने कहा है या तो इसको बैन कर दो या इसकी चौपाइयां बदल दो। आप इन तीनों बातों पर क्या कहेंगे? मैं चौपाइयों पर बाद में आऊंगा, क्योंकि आपका भी उसके बारे में कोई ना कोई विचार होगा। इन शब्दों पर क्या कहेंगे? अंधविश्वासी, ढोंगी, पाखंडी, क्यों हो रहे हैं आप पर ये हमले? अगर अपने बाप को बाप कहना अंधविश्वास है तो उनसे बड़ा कोई अंधविश्वास ही नहीं। हमें तो उनमें अंधविश्वास नजर आता है। अंधविश्वासी का मतलब यह है हम किसी को बुला करके, दबाव दिखा करके, या किसी से पैसा ऐड करके किसी के ऊपर वो कर। अच्छा, उन्हें सनातन में अंधविश्वास दिख गया, अन्य पंथों में नहीं दिखा, हलीउल्लाह वालों में नहीं दिखा कि एक व्यक्ति को करंट लगाते हैं 25 गिर जाते हैं। उनमें धर्म नहीं, उनमें उन्हें अंधविश्वास नहीं दिखा। मोरपंख वालों में, केवल सनातन में दिखाई पड़ा। हनुमान चालीसा क्या अंधविश्वास है? और उनके कहने से रामचरितमानस की चौपाइयां बदली जाएंगी?
ये बेफिजूली की बात है, सस्ती लोकप्रियता पाने का ढंग है। और भारतीय जनता से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि ऐसी जरूरत दोबारा वो बोलने की ना करें। और ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र पुष्पारूढ़ वाला बना हुआ हो, उस संविधान को मानने वाले लोग अगर भगवान राम का प्रथम पृष्ठ नहीं मानते, उन्हीं प्रथम पृष्ठ की गाथा रामचरितमानस को नहीं मानते, ऐसे लोगों को वीजा पासपोर्ट लेकर के दूसरे देशों में रह जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं दूसरे पंथ से ज्यादा। स्वामी जी, आप ये क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं? कैंसर से ज्यादा खतरनाक है वो आदमी, जिसने भी यही बोला उनके लिए, जिसने भी ये बोला स्पेशली नहीं लेंगे। जिन रामचरितमानस और बागेश्वर धाम को अंधविश्वास बोला, वो नंबर 1 के कैंसर वाला रोगी है, चौथी स्टेज पर पता लगेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति बर्बाद कर देता है, जिस प्रकार कैंसर शरीर को खराब कर देता, रामचरितमानस पर और सनातन पर उंगली उठाने वाला भी खराब कर देता है। माहौल, समाज का दिशा और दशा दोनों बदलता है। ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने की जरूरत नहीं। आपने खुद कहा कि ये कैंसर की तरह खतरनाक है, और आप खुद जानते हैं कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है, और कम से कम बुंदेलखंड और आसपास के इलाके में और देश के कई हिस्सों में और पूरी दुनिया में आप उसके लिए अस्पताल बना रहे हैं। आप उन लोगों को जो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं उनको कैंसर कह रहे थे, बहुत बड़ी बात है। 2029 तक हम कैंसर हॉस्पिटल सबके सहयोग से, संपूर्ण भारतवर्ष के सहयोग से बुंदेलखंड में बनवा रहे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड पिछड़ा है। और ऐसे कैंसर लोगों के लिए ही बागेश्वर बालाजी में दुआ और दवा दोनों मिलेगी। जो सनातन पर उंगली उठाएंगे, रामचरितमानस पर उंगली उठाएंगे, उनका कैंसर ठीक करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी ने हमें कृपा की है और सन्यासी बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया है। अब उनको तय करना होगा कि उन्हें इंजेक्शन से ठीक होना है या फिर ... बाबा जी, आपने ठीक कहा कि कैंसर अस्पताल आप किसके लिए बता रहे हैं, आपने उसका पूरा विवरण दिया, लेकिन मैं आपसे एक चीज, एक कदम आगे बढ़कर और पूछना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या रामचरितमानस में शूद्रों या फिर पिछड़ी तबकों का अपमान किया गया है, जो आरोप लग रहा है? दूसरा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि अगर रामचरितमानस के बारे में बात कही जा रही है, तो क्या ये करके सनातन को बांटो जातियों में और जातियों का वोट लो, इसकी भी कोशिश है? बहुत बड़ी कोशिश यह है, सनातन को जातिवाद में पढ़ा करके पहली बार उन व्यक्तियों को डर हुआ है। एक बागेश्वर धाम का एक निकला व्यक्ति, और उसने समूचे भारतवर्ष के प्रत्येक समाज को, प्रत्येक संत को एक कर दिया। अब इनके पास कोई उपाय नहीं है, तो टॉपिक को बदलना है। एक इंटरनेशनल बड़ी साजिश है, जिसमें हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाकर, जातिवाद के नाम पर लड़वाकर राज करना चाह रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता पाकर देश पर राज करना चाहते हैं। ऐसे लोग कैंसर की तरह घातक हैं। या तो जिस प्रकार किम जोंग ने किया था, कि जैसे किम जोंग के देश में कोविड-19 के केस मिले थे, तो उन्होंने कहा था या तो देश छोड़ दो या प्राण छोड़ दो, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण पूरा देश नहीं हम मार सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार को या तो देश छोड़ने का कहना चाहिए, या उससे कह दें कि तुरंत सरेंडर हो जाए और उसको जेल भेजना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जो रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, उनसे उसी तरह डील करना चाहिए जिस तरह से किम जो ने अपने देश नॉर्थ कोरिया में कोरोना से किया था। यस माय डियर, बिल्कुल मेरे प्यारे, यही हम कहना चाह रहे हैं। और बहुत जरूरी भी है, क्यों जातिवाद पे फैला रहे। ग्रंथ का धर्म है शिक्षा देना। ये कोई किसी जातिवाद की तरफ उंगली नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी की। जातिवाद की रोटियां सेक कर अपना भला करने की तैयारी है। तो क्या पर हम सब हिंदू एक, जो सनातन के आलोचक है, वो ये कहते हैं, हमेशा से ये कहते रहे हैं कि भाई आपने तो जाति व्यवस्था में लोगों को बांट दिया, एक शूद्र बना दिया, एक कुछ और बना दिया, एक को ब्राह्मण बना दिया जो सबसे ऊपर है, और यही कह के वो इसका अपमान भी करते हैं कभी कभी, और कभी कभी नाजायज टिप्पणी करते हैं, जैसे इस मामले में भी आपने देखा। तो क्या ये सही है कि सनातन ने जो है लोगों को जाति व्यवस्था में बांटा? कर्म के आधार पर हमारे पूर्व में भी जातियां थी, परंतु जातिवाद नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है किसी को भी वैमनस्यता फैलाने के लिए बार बार टारगेट करें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वैमनस्यता फैलाने के लिए बार बार टारगेट नहीं। आपने घर वापसी की बात की। क्यों लगता है महाराज जी आपको कि घर वापसी जैसी चीजों की अब भारत के अंदर जरूरत है, जबकि हर आदमी को यह अधिकार है कि वो जो चाहे धर्म वो स्वतंत्रता एक बार नहीं 1000 बार घर वापसी क्यों हो सकता है?
इसलिए एक बार नहीं 1000 बार घर वापसी की आवश्यकता है। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक का चमत्कार दिखा करके मदर टेरेसा बन रही है। इस देश में छोटा मोटा चमत्कार दिखा करके साईं मियां बन रहे हैं। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक दिखा करके छोटी मोटी हहुल्ला करवा करके धर्म परिवर्तन भोले भाले लोगों को करवा रहे हैं, सनातन विरोधी काम करवा रहे हैं। उन लोगों के मुंह पर पहली बार जब झापड़ लगा, जब बागेश्वर बालाजी का दरबार लगा, तब उनको खबर लगी, हौस लगी। जो भोले वाले लोग चले गए थे दूसरे धर्म में, उन्हें लगा कि असली बात तो ये है। हमने उन्हें बताया कि अपने धर्म में कितनी ताकत है। उनके एक व्यक्ति के छूने से 25 लोगों में जो करंट लगता है वो एक प्रायोजित होता है, लेकिन अपने यहाँ बागेश्वर धाम पर हनुमान चालीसा में छूने की आवश्यकता नहीं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओए सिद्ध साखी गौरी सा। जब ये बात हमने उनको बताई, जो भोले वाले लोग चले गए थे, उन्हें समझ आया, तो उन्होंने घर वापसी की। और इसकी आवश्यकता प्रत्येक संत के द्वारा है और प्रत्येक हिंदू सनातनी के द्वारा इस कार्य को करने की वर्तमान में आवश्यकता है, क्योंकि यह इंटरनेशनली फंडिंग द्वारा सोची समझी साजिश है, जिसमें संतों को, गरीब भोले वाले लोगों को टारगेट किया जाता है। महाराज जी, क्या इसमें मदर टेरेसा, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, जिनको संत का भी दर्जा मिला हुआ है, क्या उनके लिए इस तरह की टिप्पणी उचित मानते हैं आप? हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, हमने सिर्फ समानता की बात की कि छोटी छोटी चमत्कार दिखा करके उन्हें मदर टेरेसा कहा जाता। ठीक है, मैं आगे चलता हूं और आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप जो है, आप एक व्यक्ति बागेश्वर धाम का निकला, पूरे देश के लोग पीछे लग गए, जो धर्म विरोधी है। क्या कभी आप इतना अन्य पंथों के पीछे लगे? अन्य लोग भी करते, उनके पीछे लगे? क्या इतना कई बार डिबेट उनके पीछे हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर उनके पीछे इतनी डिबेट होगी या उनके पीछे ये इतनी टिप्पणी करेंगे तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। ठीक है, और आपका जो पॉइंट है इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जो है, आप हर साल 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह करते हैं, यज्ञ और हवन कराते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार बाबा थोड़े बदले हुए हैं। साधु संतों को उन्होंने देश भर से बुलाया है और बाबा एक स्वामी जी एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बागेश्वर धाम में जो हो रहा है वो सनातन का शक्ति प्रदर्शन है क्या महाराज जी? सनातन का शक्ति प्रदर्शन तो एक एक घर के हिंदू व्यक्ति ने वर्तमान में दिखा दिया है। और हम शक्ति प्रदर्शन पर भरोसा नहीं करते हैं, हम सिद्धि पर, अपने इष्ट पर भरोसा करते हैं। और हमारे इष्ट कृपा कर रहे हैं, भारत के संत कृपा कर रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, पिछले साल भी हुआ था, इस बार हो रहा है। लोगों की दृष्टियां हैं साहब, बदल जाती हैं, 2 मिनट में लोगों की दृष्टि बदल जाती है। आप झूठा वीडियो हमारा दिखा देना, जो अभी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। लेकिन हमें अपने भारतीय संतों पर भरोसा है। हम सिर्फ संतों को एक करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ हिंदुओं को एक करना चाह रहे हैं। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें नेता नहीं बनना है कि हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम ओनली डिवाइन धर्म गुरु। ठीक है, आपके बारे में एक आरोप और लगा आप पर, और कल महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में इसका बहुत विरोध हुआ कि आपने संत तुकाराम को लेकर कुछ आपत्तिजनक बात कही है अपनी कथा के दौरान। उसके बारे में क्या कहेंगे स्वामी जी? संत तुकाराम जी को बहुत अच्छा है। संत तुकाराम हमारे आदर्श हैं, हमारे जीवन है। संत तुकाराम से हमने बहुत शिक्षाएं ली, उनके लोगों को आहत पहुंची। हमने निश्चित रूप से, बड़े विनम्र रूप से उनसे क्षमा मांगी। और पुनः आपकी टीवी से भी जिनको भी किसी संत के शब्दों को लेकर के अगर बुरा लगा, हृदय में पीड़ा पहुंची, तो हमारा ध्येय कदापि ये नहीं था और स्वप्न में भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम संतों के कारण, तो हम तो कभी किसी संत के ऊपर टिप्पणी या संत का अवहेलना या मजाक कर ही नहीं सकते, फिर वरना हम कहां रहेंगे। तो पुनः हम हाथ जोड़ करके विनम्र पूर्वक हृदय से क्षमा मांगते हैं कि संत तुकाराम के प्रति हमारा ऐसा कोई भाव नहीं। ठीक है, आपने हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली, बड़प्पन दिखाया है बाबा जी आपने। अगर ऐसी बात आपके मुंह से निकली तो आपने कहा कि मैं हाथ जोड़कर उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगता हूं, मैं किसी संत का अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि संतों के कारण ही तो मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अभी हाल ही में उत्तराखंड गए थे, और जिस दिन आपने सबको इन्विटेशन दिया, उस दिन आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी रामदेव जी को भी इन्विटेशन दिया। आपने एक वीडियो जारी किया जिसमें आपने कहा सनातन का झंडा बुलंद रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लोगों ने, इसके टीवी चैनल ने कई बातें निकाल ली कि स्वामी जी ने तो चेतावनी दे दी उन विरोधियों को जो सनातन का विरोध करते हैं। किसके लिए आपने कहा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे? शब्दों के तो आप खिलाड़ी हैं। तो ये गलत क्या है? चेतावनी नहीं है, गुरु की तरफ से प्रेरणा है। गुरु के नाते होने के नाते हम भी अगर कायदे में नहीं रहेंगे तो फायदे में नहीं रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए। लेकिन तो खाओगे तो क्या खाओगे? और जो सनातन पर स्वामी जी, खाओगे तो क्या खाओगे? जी आपने कहा खाओगे, खाओगे तो क्या खाओगे?
हम समझ नहीं रहे। मेरे ख्याल से मैंने आपकी अधूरी लाइन सुनी, शायद मैंने मिस इंटरप्रेट कर दिया, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब आप सनातन राष्ट्र की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे बाबा बागेश्वर धाम तो संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं, क्योंकि संविधान तो हमारा कहता है कि हम एक सेक्युलर मुल्क हैं और इसको एक धर्म का मुल्क नहीं, देश नहीं बनाया जा सकता, तो हिंदू राष्ट्र तो कभी बन ही नहीं सकता। बाबा सपने दिखा रहे हैं। नहीं, कोई सपना नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र है और संविधान में धर्म नहीं लिखा है, संविधान में लिखा है पंथ निरपेक्ष। धर्म तो सिर्फ सनातन है, बाकी तो सब पंथ है। धर्म सिर्फ सनातन है और हमने सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र घोषित। हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने वाला राष्ट्र, जो हिंसा को किंचित मात्र स्थान न दे, वो हिंदू। हमने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है, संविधान के खिलाफ नहीं, हम संविधान के साथ हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया। संविधान में यह लिखा है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। तो धर्म तो सिर्फ हिंदू धर्म है, सनातन ही केवल धर्म है, बाकी कोई दुनिया में धर्म नहीं है, सब पंथ हैं। तो हमने सिर्फ इतना कहा, हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने वाला ही हिंदू कहलाता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंसा मुक्त राष्ट्र। अगर हिंसा मुक्त राष्ट्र चाहते हो तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित करो। और आप भी तो हिंदू ही हो जी, अगर आप भी हिंदू हैं तो आप भी सपोर्ट करो माय डियर। ठीक है, मैं आपकी बात को लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मैं जानता हूं कई लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और आपकी बात को सुनेंगे। और देश में एक व्यापक बहस, आपने जो कहा है धर्म निरपेक्ष नहीं, हम पंथ निरपेक्ष हैं, इस पर देश में एक व्यापक बहस शुरू होगी। लेकिन महाराज जी, कुछ लाइटर नोट्स पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई त्रुटि करूं या कोई गुस्ताखी करूं तो माफ करना, अगर कोई गलती करूं तो क्षमा कीजिएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने आपके बारे में जब इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, सब जगह आ रहा था बाबा बागेश्वर धाम जल्द शादी करेंगे, जल्द घर बसाएंगे। तो बाबा शादी कब कर रहे हैं, सब ये जानना चाहते हैं। तो शहनाई कब, अपने घर पे बैंड बाजा कब बजवा रहे हैं, बारात कब निकाल रहे हैं, बताइए। हमारा तो घर संपूर्ण भारत है और हमारा पूरा परिवार ही भारत देश है और भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू नागरिक और प्रत्येक मानव पूरे विश्व का हमारा है। आपकी हो गई तो क्या आप चाहते हो कि किसी और की ना हो? मतलब जल्दी ही खुशखबरी देने वाले हैं आप, बारात में ले चलेंगे ना? जल्दी, बिल्कुल बेझिझक। आप तो चलने ही वाले हमारी बारात में, डांस तो आप ही करेंगे जी। खूब नाचूंगा मैं आपकी बारात में। लेकिन शेरवानी में आप आइए। एक और हल्के मूड में सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप अध्यात्म की तरफ नहीं मुड़े थे, जब आप धर्म की तरफ नहीं मुड़े थे, तब कभी आपको इस तरफ मुड़ने से पहले आपको कभी प्रेम हुआ है, या कभी प्रेम हुआ है अपने इष्ट से? नहीं, मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिस पर इतने सारे प्रेम ग्रंथ लिखे गए। 11 वर्ष की अवस्था में ही हमारे जीवन में अध्यात्म प्रारंभ हो गया था, बचपन ही प्रारंभ हो गया। और हमें प्रत्येक व्यक्ति से स्नेह है, प्रत्येक व्यक्ति से जो सनातनी, सबसे हमें प्रेम हुआ है। लेकिन हमारे प्रेम में वासना को स्थान नहीं, उपासना को स्थान। चलिए, बड़ी बात कही महाराज जी आपने। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह गरीब कन्याओं का विवाह करते रहे। और आपने हमसे भी कहा कि भाई, अगर आपको असली सेवा प्रभु की करनी है तो किसी गरीब को जो है आप दान दीजिए, उसे भोजन कराइए, किसी गरीब का कल्याण करिए। बड़ी बात आपने कही है। लेकिन स्वामी जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं यहां पर, और वो ये है कि हमारे यहाँ जब भी सनातन के प्रचार की बात आती है तो तुरंत ये बात क्यों आ जाती है जिसके अंदर ये कहा जाने लगता है कि भाई धर्म की बात मत करो। जब दूसरे मजहब या रिलीजन की बात होती है तब कुछ और बात होती है। जो आपने कहा कि दूसरे लोग मजहब या रिलीजन की आलोचना नहीं करते, आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है, काफी हद तक दुरुस्त है। मैं ये जानना चाहता हूं क्यों ऐसा हो जाता है कि जैसे ही सनातन की बात होने लगती है या हिंदू धर्म की बात होने लगती है तो लोग तुरंत कहने लगते हैं, संविधान को आगे करते हैं कि बाबा साहब ने तो धर्म की कभी बात ही नहीं की थी, आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखो, उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं है संविधान से बाहर। देखो, सबसे बड़ा विषय यह है कि धर्म हमेशा एकता की बात करता है, सनातन हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, संविधान भी यही बात करता है, संविधान भी सामाजिक समरसता की बात करता है। फिर उसमें आप जातिवाद में क्यों बांटते हो? धर्म को अलग,
क्यों करते हो, धर्म से बाहर क्यों जाना चाहते हो। इससे यह दर्शाता है कि आप संविधान के पुजारी नहीं, अपितु आप संविधान की भी बात नहीं मान रहे हैं और धर्म की बात भी नहीं मान रहे हैं। आप सिर्फ अपने मन की बात अपनी टीआरपी पाने के लिए मान रहे हैं और आपका ये सिर्फ यही उद्देश्य है कि सिर्फ आपको पूछा जाए, और वो तभी पूछा जा सकता है जब आप कटाक्ष करेंगे, कुतर्क करेंगे तब। ठीक है महाराज जी एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा चलते चलते। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि अगर बाबा चमत्कार कर सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं तो जोशी मठ की दरारें भर दे। फिर उन्होंने कहा कि वो आपसे बात भी करेंगे। क्या आपके संदर्भ में या दरबार के संबंध में अविमुक्तेश्वरानंद जी से कोई बात हुई है? और इस चैलेंज को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं हुई, दूरभाष से तो कोई चर्चा नहीं हुई इस चैलेंज। वो हमारे साधु है और भारतीय साधुओं पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। और बस हम यही कहना चाहेंगे कि चमत्कार इस भारत में हुए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। बागेश्वर धाम से तो होते रहेंगे। जिस प्रकार आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश किया था, वही चमत्कार बागेश्वर धाम पर भी है। तो हम इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बाबा बागेश्वर धाम हैं और जिनको लेकर आजकल चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। रामचरितमानस कंट्रोवर्सी से लेकर रामचरितमानस संविधान में जो सेक्युलर शब्द है उससे लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के उनके आरोप उस तक उन्होंने उन आरोपों तक उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बात पर उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म गुरुओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी उन पर बहुत आस्था है और फिलहाल उनका उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है।